इसी तरीके से हमने ये भी कहा कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनकी क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तो पशुओं का कोई समाधान नहीं होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी नारे लगाए जा रहे हैं खिलाफत में, तो अभी कुर्सियां खाली रह जाती हैं, बहुत चीजें हो रही हैं। लेकिन एक खबर जो सामने आई वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। बड़ी खबर है ये अपने आप में, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही विरोध करने लगेंगे तो आलम क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। यह खबर है पीलीभीत की। पीलीभीत से विधायक हैं रामशरण वर्मा जी। रामशरण वर्मा जी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं भैया, और ये कह रहे हैं कि कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। तो खबर आप देख लीजिए। पहले पीलीभीत के विधायक ने सरकारी मशीनरी की पोल खोल कर रख दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। और कह क्या रहे हैं, जरा उनकी एक बाइट भी आप सुन लीजिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने गुस्से में है विधायक जी। और विधायक जी ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या हैं। जरा थोड़ा सा वीडियो आप देखिए। की जाए। और इसी तरीके से हमने ये भी कहा कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनकी क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तो पशुओं का कोई समाधान नहीं होगा। इसी तरीके से हमने जितनी भी समस्याएं हैं ये भी हमने बहुत दिन से कहते हुए चले आ रहे हैं कि जो लोग पात्र हैं और उनका ग्राम सभा की जमीन जगह का कब्जे है वो उनका नियमितीकरण कर दिया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। तो विधायक जी की बात आपने सुनी। विधायक जी की मांग बिल्कुल जायज है। विधायक जी बीसलपुर से विधायक हैं, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत में, वहीं से विधायक हैं। और सीधे सीधे वो कह रहे हैं गौशालाओं की व्यवस्थाएं की जाएं। गाय मरी जा रही हैं, न गौशाला में चारा पानी है, न गौशाला की व्यवस्था है। इस कदर से आम जनता परेशान है इन आवारा पशुओं से, और आवारा पशु खुद परेशान है कि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, न खाने को न पीने को। बस चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे किए जा रहे हैं। तो अब उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया भाई। अनिश्चितकालीन यानी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी, योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे, क्योंकि विधायक जी ने उनकी नाक में दम कर दिया है। क्योंकि काम हुआ होता तो शायद इस तरह खुद के पार्टी के विधायक सड़कों पर ना आ जाते, धरना प्रदर्शन ना करने लगते। काम नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही कि खुद के विधायक ही। अभी तक तो चलो ठीक है भाई, विपक्षी पार्टियां तो विरोध करेंगी ही, जनता विरोध कर ही रही है। अब बचा कौन था? अपने लोग। अब अपने लोग भी इस तरह से बेगाने हो गए हैं, अपने लोग ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो आप समझ जाइए कि अब भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। इनका यानी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। अब अपनों ने बगावत शुरू कर दी है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं जनता के बीच जाना पड़ता है विधायक जी को। रामशरण वर्मा जी को भी काफी मुश्किलें को सामना करना पड़ा होगा, तभी बेचारे इस कदर जो है गुस्साए हुए, इस तरह जो है सरकार के खिलाफ ही बैठ गए हैं। जा रहे होंगे जनता के बीच, जनता पूछ रही होगी सवाल कि बताइए भाई क्या किया था भाई आपने, कोई काम किया पिछले 5 सालों में? वोट मांगने आ गए हैं। गायों से परेशान है हम लोग, रात रात तक जाग जाग के गायों को देख रहे हैं। जो गौशालाएं वो है ही नहीं है, क्या व्यवस्था है? तो विधायक जी परेशान थे, तो विधायक जी सीधा सीधा कह दिया अब बात होगी सीधे आरे पार की, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, हमारी मांगे नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन धरना होगा। धरना शुरू हो गया है। अब देखिए ट्वीट्स भी, रिएक्शंस भी कई सारे आ रहे हैं। देखिए रणविजय सिंह जी हैं, वो लिखते हैं, उनका जो है एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये यूपी के बीजेपी के विधायक रामशरण वर्मा हैं। विधायक जी अपनी ही सरकार खिलाफ धरने पर बैठ गए, धरना दे रहे हैं। सूचना समाप्त। सीधे उन्होंने हाथ जोड़ने वाला सिंबल बनाया। इससे आप समझिए कि अपनी ही सरकार खिलाफ है, आप समझ लीजिए। और इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सब जो है लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने लोगों को तो मना ले भैया, फिर आगे का देखेंगे। संजय शर्मा है, वो भी एक ट्वीट करते हैं, ये पीलीभीत के भाजपा के विधायक रामशरण वर्मा है। सेम वाली पिक्चर है ये। अपनी ही सरकार में ही अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। योगी जी ने कुछ और किया हो या ना किया हो, पर विधायकों की हालत किसी वार्ड के मेंबर से भी बुरी बना दी है। अंत वाली लाइन बहुत ही कटोचती है कि कैसे भैया विधायकों का हाल क्या हो गया। विधायक खुद ही की सरकार में धरने पर बैठ जाते हैं।
आपने प्रतापगढ़ में एक विधायक को देखा था कैसे एसपी साहब के बंगले पे जाके लेट गया था। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। अब धरना प्रदर्शन चल ही रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो यह समस्या बड़ी जटिल हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह से विरोध बढ़ता रहा तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है और कहां जा रही है। अश्विनी सोनी है, वो भी लिखते हैं बिष्ट का विरोध इतना भयंकर है। अब आप बिष्ट समझ गए होंगे। दरअसल बिष्ट जो है कहा गया है योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी का पूरा नाम अजय कुमार बिष्ट है। तो उसी को लिखते हुए अश्विनी सोनी जी ने ट्वीट किया है, लिखते हैं बिष्ट का विरोध इतना भयंकर है कि यूपी के भाजपा विधायक रामशरण वर्मा भी अपनी ही सरकार खिलाफ धरने पर बैठे हैं और अंधभक्त ट्विटर पर लिख रहे हैं आएगा तो योगी ही। अब अंधभक्तों को भी टारगेट किया इन्होंने और अजय कुमार बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि भैया विरोध हो रहा है और अंधभक्त अभी भी चिल्ला रहे हैं आएगा तो योगी ही। गाना भी चल रहा है आएंगे तो योगी ही योगी करके। लेकिन आप देखिए कि विरोध कितना ज्यादा है। जनता और विपक्षी पार्टियों के अलावा अब इनके ही विधायक इनका विरोध कर रहे हैं। इंजीनियर सत्येंद्र यादव वो भी लिखते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जोगी ने ठगा नहीं। मतलब बड़ा ही विचित्र ट्वीट इन्होंने किया है, मतलब राइमिंग मिलाकर पूरा किया इन्होंने कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जोगी ने ठगा नहीं। बीजेपी के विधायक रामशरण वर्मा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये बड़ी ही बहुत बड़ी खबर अपने आप में कि अब अपनों ने ही इनकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। जो इन्होंने पिछले 5 सालों में किया, आपने देखा कि क्या कुछ हुआ है, उसी को लेकर अब इनके विधायक इनकी पोल खोल रहे हैं भैया। चलिए अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं। रंजन झा है, वो लिखते हैं ये यूपी में बीजेपी के विधायक रामशरण वर्मा है। वही वाली तस्वीर है सबके पास। विधायक जी अपनी सरकार खिलाफ धरना दे रहे हैं। अब तो बिल्कुल साफ है, उनके खुद के विधायक भी मानने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है और भ्रष्ट है। यह बात बहुत बड़ी है जो बात उन्होंने लिखी है, जो विधायक ही मान रहा है भैया इनके शासनकाल में अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी मनमानी करते, सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी है। अगला ट्वीट देखिए आप भैया। सूरज चौधरी है, वो लिखते हैं बिष्ट का विरोध इतना भयंकर है कि यूपी के भाजपा विधायक रामशरण वर्मा अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठे हैं और अंधभक्त लिख रहे हैं कि आएगा तो योगी ही। वही सेम ट्वीट है जो अश्विनी ने किया था, वही सूरज चौधरी ने भी किया है। और आप समझिए कि कितना बड़ा विरोध है ये। जनता यह समझ रही है और उसके साथ साथ विधायक जी भी ये समझ रहे हैं कि योगी तो गयो भैया, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में और अब ये मुसीबत का दौर आ गया है। तो अब जो है कहीं ना कहीं इनकी लुटिया डूबने वाली है। आप समझिए रामशरण वर्मा अगर जो विधायक है पार्टी के बड़े वाले विधायक, अभी कुछ दिन पहले इनकी खबर छपी थी कि घड़ी वड़ी बंटवाया था इन्होंने। महिला आयोग की कोई एक रैली थी बीजेपी महिला मोर्चा की, उसमें खूब सारा घड़ी बंटवाने का जो है आह्वान किया था। तो उसमें बहुत सारी महिलाओं ने आपस में झड़प की थी। आपको वीडियो भी हमने दिखाया था, खबर भी हमने आपको दिखाई थी। ये वही वाले रामशरण वर्मा जी हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की जनता को मनाने की, बहुत लुभावने वादे किए, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। जनता तो लठ लिए तैयार है कि आए बीजेपी के विधायक, आए बीजेपी के नेता, वोट मांग के तो देखें। इन लोगों को हम बताएंगे कि पिछले 5 सालों में जो हमको प्रताड़ित किया है उसका थोड़ा बहुत दंड तो हम देंगे ही। जनता पूरी तैयार बैठी मूड में है। इसीलिए बीजेपी के विधायक और नेता डरे हुए हैं, गांव में जाने पे डरते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है भैया जब बताओ मुख्यमंत्री जी का विरोध हो जाता है, केंद्रीय मंत्री जो अब बाहर से स्मृति ईरानी आ रहे हैं उनका विरोध हो जाता है, जो यूपी में आ रहा है सबका विरोध हो रहा है, जेपी नड्डा जी का विरोध हो जाता है। तो आप समझिए हमारी लोग की क्या औकात। हम तो ठहरे विधायक गांव के बीच गए, कहीं अभी एक तस्वीर आई थी गांव से जो है बाहर कर दिया बीजेपी विधायक को कि लौटो भाई, बाहर जाओ, यहां क्या करने आए हो, अब क्या करने आए हो, अब क्या समय भाई। पिछले 5 सालों में तो दिखाई नहीं दिए, बरसाती मेढक की तरह चुनाव के वक्त आ जाते हो, आए हो तो हम बताएं कायदे से। इसीलिए डरे हुए हैं। इसीलिए अब जनहित की बात करने के लिए विधायक जी जो है वो धरने पर बैठ गए। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप समझिए कि अगर बीजेपी के विधायक इस तरह धरने पर बैठ रहे हैं तो पिछले 5 सालों में क्या हुआ है और जनता कितनी नाराज है। अगर विधायक इतना नाराज है तो जनता कितनी नाराज है, वो कैसे वोट करेगी, कैसे चोट करेगी, ये वक्त ही बताएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।